राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बहुत ही खूबसूरत प्रसंग है, केवट का प्रसंग। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। एक केवट है जिसे समाज साधना करने नहीं देता, उसको समाज अधिकार नहीं देता कि वो साधना कर सके, भजन कर सके, अनुष्ठान पूजा कर सके। तो कुछ तो रहा होगा उस केवट के मन में, कोई भक्ति तो उसके पास रही होगी कि स्वयं प्रभु उसके द्वार पर आ जाते हैं। चलकर आई हैं जगदीश जगदम्बा के साथ, और साथ में लखन जी भी हैं। और केवट हट पर अड़ा है। केवट मन ही मन हर्षाए, अवध छोड़ प्रभु वन को धाए। सिया राम लखन गंगा तट आए, केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, हाथ जोड़ प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। प्रभु बोले, तुम नाव चलाओ और हमको पार पहुंचा दो। परंतु केवट बोला, सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। बड़ी भारी महिमा सुनी है प्रभु हमने आपकी चरण धूली की, बड़ी भारी महिमा सुनी है प्रभु आपकी चरण धूली की। जड़शिला भी स्त्री हो जाती है। तो केवट बोला, मैं गरीब नैया मेरी नारी ना होने पाए। नहीं प्रभु, आपको चरण तो धुलाने ही पड़ेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नाव स्त्री बन जाए। तो केवट हट पर अड़ जाता है। प्रभु को देर हो रही है और लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है। कोई तो भक्ति रही होगी, किसी ना किसी बात पर तो रीझे होंगे प्रभु, किसी चीज़ पर तो पक्का रीझे होंगे प्रभु, तभी केवट के द्वार पर आकर खड़े हुए हैं। तो प्रभु ने मुस्कुराकर अनुमति दे दी। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाग्य जगे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। सांझ ढलने वाली थी, प्रभु को यात्रा करनी है, वन का मार्ग है। लक्ष्मण जी कहते हैं, शीघ्रता करो केवट, शीघ्र गंगा पार पहुंचाओ। केवट कहता है, मेरी नौका में सीताराम, गंगा मैया धीरे चलो। मेरी नौका में सीताराम, गंगा मैया धीरे चलो। लक्ष्मण जी कहते हैं, केवट जल्दी करो। परंतु केवट गाता है और प्रभु को पार ले जाता है। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे उतराई, केवट बोला नहीं रघुराई। अब जब पार करा देता है केवट, तो राम जी के पास तो कुछ होता नहीं। सीता मैया अपनी अंगूठी देती हैं, वही राम भगवान केवट को उतराई में देना चाहते थे। परंतु केवट कहता है, ना प्रभु, मैं तो ना लूँगा। आप भी केवट और मैं भी केवट, नाई से नाई नहीं लेता, धोबी से धोबी नहीं लेता। मैं और आप एक ही उसके हैं, समान स्टाफ वाले ही हैं। तो जो है, मैं तो नहीं पकड़ूंगा आपसे उतराई। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि ये क्या बोल रहा है, प्रभु को केवट बोल रहा है, ये तो प्रभु हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, ज़्यादा नखरे ना करो, प्रभु जितना भी दे रहे हैं ले लो और विलम्ब ना करो, हमको जाने दो। लेकिन वो कहता है, मेरे जाति वाले मुझे समाज से निकाल देंगे, क्योंकि नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धुलाई लेत, तेरे से उतराई लेत, कुटुम्ब से निकलाई देत। आप भी केवट, मैं भी केवट।
लक्ष्मण जी का क्रोध और बढ़ा। कहते हैं प्रभु को केवट बताते हैं। केवट बोला, मैं गंगा पार कराता हूँ और आप भव सागर से पार कराते हैं, तो हम दोनों के कार्य तो समान ही हैं। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने प्रभु तुमको, अब मोहे पार करो। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। अब ये तो विनोद की बात है प्रभु कि आप भी केवट और मैं भी केवट, पर आज मैंने आपको गंगा पार कराई है। कभी ना कभी मैं जीव हूँ प्रभु, कभी ना कभी तो मैं आपके घाट पर आऊँगा, उस दिन आप मुझे पार उतार देना। ये आप पर उधार रहा, क्योंकि उधार लंबे समय तक याद रहता है। तो प्रभु आप याद रखना कि आज मैंने आपको गंगा पार कराई है। जब आपकी बारी आएगी और मैं आपके घाट पे आऊँगा, तो आप मुझे कृपा करके उस पार ले जाना, भवसागर को मुझे पार करा देना। ये केवट इतना चतुर है, इतना चतुर है, ये चाहता तो प्रभु से उतराई में कुछ भी ले सकता था, कुछ भी ले सकता था, परंतु ये जानता है कि कुछ भी लेने में बार बार संसार में आना पड़ेगा। ये संसार में नहीं आना चाहता, ये भवसागर को पार करना चाहता है। तो ये भगवान से प्रार्थना करता है कि आप मुझे समय आने पर भवसागर से पार करा देना। इतना चतुर भक्त भगवान को मिला है, उस पर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ये एक और चतुराई करता है, ये भगवान से वादा लेता है कि जब आप लौट कर आएंगे तो आप मुझसे मिलकर जाएंगे। अब प्रभु आते हैं लौट कर, तो लौट कर जब आते हैं, इससे मिलने आते हैं, तो ये कहता है नहीं, मुझे तो जो है आपकी अवध जाना है, मैं तो संग चलूँगा। तो भगवान प्रभु इसको अपने पुष्पक विमान पर बैठाकर अवध तक भी ले जाते हैं। तो क्या कारण रहा होगा? इसको तो साधना का अधिकार ही नहीं है। इसने ना कभी पूजा करी, ना पाठ किया, ना साधना करी, ना भजन किया। तो ऐसी क्या भक्ति इस भक्त के पास रही होगी कि प्रभु इतना रीझे कि बार बार इसके द्वार पर आ रहे हैं और इसको अपने साथ अपने अवध नगरी भी ले जाते हैं जब उनका राज्य अभिषेक होने वाला होता है। केवट पे कोई ना कोई आशीर्वाद, किसी संत, किसी गुरुजन का आशीर्वाद तो ज़रूर रहा होगा। किसी न किसी भक्ति के कारण प्रभु इससे रीझे होंगे। तो हमें भी इसी प्रकार कोई ना कोई भक्ति करके, किसी प्रकार की भक्ति करके प्रभु को रिझाने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।